हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल दावनश में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 का। तो देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कुछ इस प्रकार है और कह रहा है कि ए मैट्रिक्स गिवन है और ए प्लस ए ट्रांसपोज ये वेरीफाई करवाने के लिए कह रहा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आपको वेरीफाई करवाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसको कैसे वेरीफाई करवाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसपोज निकाल के ऐड करेंगे। तो 1 5 6 7 ये है। अब इसका अगर जो ट्रांसपोज निकालते हैं बच्चों, तो इसका ट्रांसपोज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर जो इसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो रो कॉलम में और कॉलम रो में, इन बातों को ध्यान देकर ट्रांसपोज निकाला जाता है। तो यहां से अगर जो हम लोग इसमें बात करें तो 1 5 और 6 7 इसका ये हो गया ट्रांसपोज। फिर कह रहा है कि ए आप प्लस अगर जो ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो वेरीफाई करवाना है, ठीक है, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी इसका मतलब वेरीफाई करवा देते हैं। तो पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 5 6 7 ये हो गया। और प्लस प्लस है तो प्लस दे दिए 1 6 5 7 ये हो गया आपका ऐड। तो पहले आप लोग इसको मतलब वीडियो को पॉज करके और इसको ऐड कीजिए, उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आप लोग ऐड कर लिए होंगे। तो इसका वैल्यू जो हो गया अब लिखते हैं, आप लोग मिलाइए। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और ये 6 और 5 11 हो गया। और इसको ऐड करेंगे तो 11 हो गया। और ये हो गया आपका 14। तो देखिए हम लोग ट्रांसपोज को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए कि अगर जो ए ट्रांसपोज ए की इक्वल आता था तब हम लोग उसको क्या बोलते थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते थे। यानी दोनों को ट्रांसपोज करने के बाद आता था तब हम लोग बोलते थे। तो इसको बच्चों हम लोग क्या बोल दिए कि जो ए प्लस और ए ट्रांसपोज जो है ना, तो दिस इज इक्वल टू हम लोग बी लिख लिए, ठीक है, बी है। तो इसका मतलब कि अब हम लोग क्या करेंगे कि बी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 11 11 14 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आपको देखने से पता चल रहा होगा कि B इक्वल है B डैश का, ठीक है। और B इक्वल हो जाता है B डैश का, तो इसी को तो हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं, इसी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो गिवन है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यही शो डैट करना है, वेरीफाई करवाना था और हम लोग इसको वेरीफाई करवा दिए। तो आशा है कि आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ट्राई करके बताइए। कुछ इसी प्रकार है और इसको एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ना वो प्रूफ करने को कह रहा है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए यहां पे क्या कह रहा है बच्चों कि ए दिया हुआ है तो यानी ए पहले लिख लेते हैं कि ए इज इक्वल टू जो है 1 5 6 7 ये दिया हुआ है, ठीक। अब इसको हम लोग को जरूरी पड़ेगा क्या, ट्रांसपोज का। तो ए ट्रांसपोज हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो 1 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इसको निकालना है ए माइनस ए ट्रांसपोज।
तो इसका मतलब A माइनस और A ट्रांसपोज हम लोग निकालते हैं। तो A माइनस A ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है? तो बस इसको सामने वाला सेम एलिमेंट्स को पहले लिख लेते हैं 1 5 6 7, यानी सेम पोजीशन वाले में से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 5 7 हो गया। तो अब इसको में सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमको मिला वो देखिए, A में 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में से 6 करेंगे तो -1, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। ठीक, अब इस देखिए, अब ये कह रहा है ना कि इसको एसक्यू मैट्रिक्स वेरीफाई करवाना है। तो एसक्यू मैट्रिक्स में हम लोग एक बात ध्यान देते थे कि अगर जो A ट्रांसपोज -A के इक्वल आ जाता था तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स बोलते थे। तो यहाँ पे इसको बच्चों हम लोग ये जो गिवन था ये हम लोग लाए हैं, इसको B कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ B कर देते हैं, ये नहीं। इसको B इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं। ठीक, इसको B कह दिए। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको B को ट्रांसपोज करते हैं। तो B को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -1 -1 1 0, इसको हम लोग लिख दिए। अब इसको अगर जो हम लोग क्या करेंगे कि B डैश जो है ना, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 0 -1 1 0 हो जाएगा। अब इसको देखना है, देखिए ये B हो गया आपका और ये B डैश हो गया। तो हम लोग क्या देखें कि B डैश जो होता है वो -B के इक्वल होता है। तो देखिए, तो B यही था हमारा। तो अगर जो आप देख रहे होंगे तो 0 -1 1 0, यानी इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं -B। इसी को हम लोग बोलते हैं एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 से कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।